बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करेंगे जो सवाल कसरत से पूछा जाता है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। आम तौर पर बहुत ज़्यादा हम गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ मरतबा हम हिसाब व किताब ही नहीं लगाते, फ़र्ज़ किस पर होती है, कर किसकी देते हैं। बाज़ मरतबा बीवी पे फ़र्ज़ वाजिब होती है, अब शोहर कर देता है। बाज़ मरतबा शोहर पर वाजिब होती है कुर्बानी, बीवी कर देती है। हिसाब नहीं लगाया जाता, देखा नहीं जाता। हालांकि सबसे पहली चीज़ ये देखें कि कुर्बानी वाजिब किस पर हो रही है। अब कुर्बानी वाजिब, उसका वजूब क्या है। कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब होती है, जो आकिल बालिग हो, मुसाफिर ना हो। साहिब निसाब कौन होता है? कुर्बानी के निसाब के अंदर 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, नंबर 4 माल तिजारत, नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। अगर किसी भी मर्द या किसी औरत के पास इन 5 चीज़ों में से पाँचों चीज़ें या 4 चीज़ें या 3 चीज़ें या कोई 2 चीज़ें, उनकी क़ीमत मिलाएंगे। उनकी कीमत मिलाने से अगर वो चांदी के निसाब को पहुंच जाती हैं, चांदी का निसाब है 52.5 तोले। अगर इन चीज़ों की कीमत 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाती है, आज की तारीख के एतबार से तकरीबन 1,40,000 रुपये 52.5 तोले चांदी की कीमत बन रही है। अगर इस साल कोई आदमी, कोई मर्द, कोई औरत इन 5 चीज़ों में से किसी 5 या किसी 3 या किसी 2 चीज़ों का मालिक है और उसकी कीमत 1,40,000 तक पहुंच रही है, तो ये मर्द या औरत साहिब निसाब है, इस पर कुर्बानी करना वाजिब है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मौजूद है वजूब पर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी के पास ताकत थी वो कुर्बानी कर सकता था, फिर भी कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो कहा अनाफ कहते हैं ये हदीस कुर्बानी की वजूबियत पर दलील है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस कदर ज़जर तौबीख फरमाया, ये वाजिब के ही छोड़ने पर हो सकता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फरमाएँ।